हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अकाउंटिंग रूल्स की, तो आप लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग जो नियम होते हैं, कर लेखांकन के जो नियम होते हैं, वो दो आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मतलब टू बेस उसको डिफ़ाइन किया गया है। सबसे फर्स्ट में हम मॉडल अप्रोच के आधार पर देखें, इसके आधार पर ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर देखें तो दो ऐसे आधार बेस है जिसके आधार पर अकाउंटिंग का जो नियम है, लेखांकन के जो नियम है, उसको डिफ़ाइन किया गया है। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में आप जानते हैं कि इसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया अकाउंटिंग रूल्स को। एक व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाममात्र खाता। जो व्यक्तिगत खाता होता है, वस्तुगत खाता होता है और नाममात्र खाते होते हैं, है ना, उनके रूल्स अलग अलग उसके भागों में डिवाइड होता है। जैसे अगर पर्सनल अकाउंटिंग या व्यक्तिगत खाते की बात करें तो जो व्यक्ति जैसे जो भी पाने वाला व्यक्ति होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो देने वाला व्यक्ति होता है उसे क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी टाइप से अगर हम नॉमिनल अकाउंटिंग की या फिर रियल अकाउंटिंग की या वस्तुगत खाते की बात करें तो वस्तुगत खाते में जो वस्तु व्यापार में आती है, अगर जैसे अकाउंटिंग करना है तो व्यापार में जो भी वस्तु आएगी खरीदने पे आएगी, है ना, और जो वस्तु व्यापार से जाती है तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करेंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट हॉट्स कम इन एंड क्रेडिट हॉट्स गोज आउट। इसी टाइप से आपका नॉमिनल अकाउंटिंग है, तो नॉमिनल अकाउंटिंग का अलग ही नियम है। उसमें जो भी एक्सपेंसेज एंड लॉसेस होते हैं, है ना, उसको हम डेबिट करते हैं, और जो जितने भी प्रॉफिट होता है ना, गेन होता है, ठीक है, उसको क्रेडिट करते हैं। तो जो जैसे नाममात्र खाता वह खाता होता है जो आय और व्यय से रिलेटेड या संबंधित होता है। ठीक है, तो उसका नियम हमको क्लियर होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का जो रूल्स है वो ट्रेडिशनल फॉर्म में वो 3 बेस में ही है: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता और वस्तुगत खाता। और क्रम का अगर स्टेप की बात करें क्रम से, तो पहला पर्सनल अकाउंट आएगा, दूसरा रियल अकाउंट आएगा और तीसरा नॉमिनल अकाउंट आएगा। तो पर्सनल अकाउंट को भी अगर हम थ्योरी के रूप में देखें तो पर्सनल अकाउंटों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपका नेचुरल पर्सनल, ठीक है, सेकंड आपका आर्टिफिशियल पर्सनल, ठीक है, और चौथा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी कि जो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है जैसे किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, और दूसरा आपका जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम, जो कानून से जिसका जन्म होता है। ठीक है, कुछ ऐसे खाते होते हैं जो जिनका निर्माण कानून से होता है। जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग एक्ट है, तो बैंक जो एक्ट लगता है 1949, ठीक है, इनकम टैक्स है, ठीक है, एक्ट के आधार पर उसका गठन होता है। कंपनी एक्ट है 2013, उसके आधार पर उसका गठन होता है। तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। इसी टाइप से अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करें, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, तो उसमें किसी भी एक शीर्षक के अंतर्गत उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, जैसे वेजेज है तो वेजेज मान लीजिए उसका आदत जो आउटस्टैंडिंग होता है ना, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते के जो नियम हैं वो पाने वाले व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। व्यक्तिगत खाते प्रकार कितने होते हैं, तो व्यक्तिगत खाते 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका जो व्यक्तिगत खाता होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा आपका कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, तीसरा आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। ठीक है, इसी टाइप से वस्तुगत खाते, वस्तु जो खाते हो तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त टेंजेबल और दूसरा इंटेंजेबल अमूर्त। तो जो टेंजेबल गुड्स है ना, वो, और जो इंटेंजेबल गुड्स है वो, ठीक है, तो वो भी 2 प्रकार के हो गए। नॉमिनल अकाउंट जैसे नाममात्र खाता हो गया, तो नाममात्र खाता व्यय और आय से रिलेटेड होता है। तो जो व्यय और हानि होती है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी आय होगा, है ना, प्रॉफिट होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग
एक जो व्यक्तिगत मतलब अकाउंटिंग का नियम है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो मान सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत बेस जो जनरल एंट्री है अच्छे से लगा सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं अकाउंटिंग में, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको आप क्लियर करेंगे। इसी टाइप से थ्योरी पार्ट्स हैं, इसी टाइप से कॉमर्स के तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आपको एकदम नेचुरल ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस पर्पस से अगर हम अकाउंटिंग फील्ड में जाएंगे तो उसमें हम करियर बना सकते हैं। बिजनेस पर्पस पे जाएंगे तो उसमें हमको क्लियर होना चाहिए। हम छोटे मोटे व्यापार करते हैं तो भी हमको अकाउंटिंग का बेस नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें जब भी टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से तरीके से, यानी कि जो भी वेस हो उसको डिफ़ाइन कर सकूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।